इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है। आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इंडिया इतने पैसे कमा रहा है, हमारे मुल्क में तो इतने पैसों का बजट ही नहीं है। जितने वो पैसे वो अपने इवेंट में कमा रहा है, इतने पैसे से हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 से इंडियन रुपीस में 11,000 करोड़ की इकोनॉमी में जनरेट किया पैसा। अगर आप पीकेआर में ये कन्वर्ट करते हो तो 35,000 करोड़, 35,000 करोड़। पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं, उनके पाँव पकड़ते हैं कि हमें कर्जा दे दो। लेकिन इंडिया ने एक आईसीसी इवेंट जनरेट करवा कर जो, अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो। कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तनहा मेजबानी से भारतीय मईशत को फायदा ही फायदा, खजाने भरने लगे। अमीर तरीन भारतीय बोर्ड पर हजारों करोड़ों की बारिश, मेगा इवेंट ने इंडिया की मौजें करा दी। यार ये आईसीसी का इवेंट ये जो इंडिया के अंदर हुआ है ना वर्ल्ड कप, ये तो कुछ भी नहीं है। इनका जो आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग होती है जो, वो तो फीफा वर्ल्ड कप से इंग्लिश जो है ये लीग की या जो है फुटबॉल की, इससे भी डबल कमाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, फीफा भी आगे कुछ भी नहीं है। डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान्स? जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। 2023 का जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था उससे इंडिया की इकोनॉमी यूं ऊपर गई है। वैसे भी उनकी आईटी सेक्टर का बड़ा, जिसको कहते हैं ना, शानदार परफॉर्मेंस है। इकोनॉमी तो ऊपर जाती है, लेकिन 11,890 आई थिंक इतने करोड़ थे जो इंडिया ने खाली वर्ल्ड कप से इकोनॉमी में, जिसको कहते हैं ना, बूस्ट करवाए थे। और ये ऑल टाइम वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ा कामयाब तरीन जो वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट की तारीख का, वो वर्ल्ड कप 2023 हुआ है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेला गया था। पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होगी, हम ये बात नहीं करते कि 35,000 करोड़, वो चलो इंडिया की इकोनॉमी बढ़िया, मार्केट बढ़िया, ऑडियंस बढ़िया, ग्राउंड बढ़िया, बहुत ज्यादा फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि पीसीबी ने 1280 करोड़ खाली चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड्स में लगाया है। यानी साहब पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी नजरें 2025 के ऊपर है चुके, यानी 2025 से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ जाएगा और इतनी अच्छी बातें फिर हमारी जेब। चला के लेटेस्ट खबर आई है, वो ये खबर आई है कि जनाब जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था ना 2023 का जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था उससे इंडिया की इकोनॉमी यूं ऊपर गई है। वैसे भी उनकी आईटी सेक्टर का बड़ा, जिसको कहते हैं ना, शानदार परफॉर्मेंस है। इकोनॉमी तो ऊपर जाती है, लेकिन 11,890 आई थिंक इतने करोड़ थे जो इंडिया ने खाली वर्ल्ड कप से इकोनॉमी में, जिसको कहते हैं ना, बूस्ट करवाए थे। तो इतना पैसा उन्होंने कहा था। पाकिस्तानी लगभग ये 36,000 करोड़ बन जाती है, या जिसको कहते हैं ना, कितने बनती है, 3600 करोड़ बनती है, इतना कोई समथिंग बनती है। 1100 वो कर लो मल्टीप्लाई बाय 3.2, 36,000 बन जाती है। 36,000 करोड़, 1100 है कि 11,000 है ये नहीं पता, लेकिन 1100 नहीं हो सकती, 11,000 हो, 1100 करोड़ या 11,000 करोड़ कुछ ऐसे ही मैंने पढ़ा था। अगर जो भी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3.3 कर ले, तो मतलब के वर्ल्ड कप एक इंडिया को कितना, इंडिया ने वो वर्ल्ड कप पता क्या है, इंडिया में वो एक ना फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होता है। वो फेस्टिवल की तरह करते हैं उसको पूरा। मैंने आईपीएल भी चल रहा होता है, वो भी फेस्टिवल की तरह बना होता है उनका। ये उनकी बड़ी खासियत है, लोग बड़े इन्वॉल्व होते हैं वर्ल्ड कप 2023 को लेकर। और खबर यह है कि भाई इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 से इंडियन रुपीस में 11,000 करोड़ की इकोनॉमी में जनरेट किया पैसा। अगर आप पीकेआर में ये कन्वर्ट करते हो तो 35,000 करोड़, 35,000 करोड़। ये एक हैरान कौन अमाउंट है, क्योंकि इतनी अमाउंट कभी भी किसी भी इवेंट से जनरेट नहीं हुई है। और कहा गया है कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा नई जॉब्स जनरेट हुई थी। होटल्स के लिए बहुत सारे जो आउटसाइड है फॉरेनर्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के फॉरेनर्स फैंस हो, चाहे वो बांग्लादेश या बाकी श्रीलंका की तरफ से फैंस आए हो, चाहे वो इंडियंस बहुत तादाद में आए हैं, जो आउटसाइड इंडियंस हैं
इंडिया NRI जिनको इंडिया में बोलते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में आए वर्ल्ड कप की वजह से कि हम वर्ल्ड कप भी देख लेंगे प्लस अपने घर वालों से मुलाकात भी कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित हुआ इंडिया की इकोनॉमी में कि 35,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में जनरेट किया गया। ICC के जो चीफ हैं जेफ अलार्डिस, उनका मानना यह है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये ऑल टाइम वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ा कामयाब तरीन जो वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट की तारीख का, वो वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था ट्रेविस हेड की शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद। ये ऑल टाइम हाईएस्ट बड़ा ग्रैंड वर्ल्ड कप हुआ। यही वजह है कि हम क्रिकेट की बात करते हैं तो बात करते हैं जी कि इंडिया की इकोनॉमी क्रिकेट में कितनी बड़ी है या इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप 2023 हमें बताता है कि 35,000 करोड़ की एक मार्केट वैल्यू जनरेट की गई है। अब हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होगी, हम ये बात नहीं करते कि 35,000 करोड़, वो चलो इंडिया की इकोनॉमी बढ़िया, मार्केट बढ़िया, ऑडियंस बढ़िया, ग्राउंड बढ़िया, बहुत ज्यादा फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि PCB ने 1280 करोड़ खाली चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड्स में लगाया है। फिर अगर आप बात करते हो 70 मिलियन का बजट जो ICC की फाइनेंस कमेटी का जय शाह भी पार्ट थे जिन्होंने अप्रूव किया, $70 मिलियन PCB को पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में खर्चा करना है और उम्मीद की जाती है कि दुनिया भर से आवाम आएगी देखने के लिए, प्लस पाकिस्तानियों का भी इंटरेस्ट बहुत रहेगा। अगर इंडिया भी आ जाता है और एज पर शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी होती है पाकिस्तान में, तो ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से आप कहो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा, बल्कि इकोनॉमी में पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा बूस्टर होगा। उस हालात में जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की बिल्कुल इकोनॉमी रुड़ चुकी है, अगर आप बोलो महंगाई यहां पर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक आम बंदे का गुजारा करना मुश्किल हो गया, एक अपर मिडिल क्लास के लिए पाकिस्तान में गुजारा करना शदीद मुश्किल हो गया। कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा बूस्टर साबित हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, जैसे इंडिया के लिए 35,000 करोड़ का बिजनेस कर गया, हमारे लिए 35,000 करोड़ नहीं भी, अगर 2,000 करोड़ का भी बिजनेस कर जाता है, 2,000 इंडिया से कंपैरिजन नहीं करते, 35,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है पाकिस्तानी रुपीस में, हमारा अगर 1,000 करोड़ प्लस का भी अगर बिजनेस हो जाता है, यानी कि 35 टाइम्स आप कह लो कि कम होता है, 35 टाइम्स भी अगर कम हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो भी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये जो फिगर्स थे, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया में और पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अखबार हैं, उनमें भी ये हैरान कुन फिगर्स छापी गई हैं जो इंडिया ने इकोनॉमी को अपना बूस्टर दिया है। ये सबके लिए एक हैरान कुन फिगर्स थी। 35,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन रुपीस में 11,000 करोड़ का इकोनॉमी बूस्टर था। होटल लोगों ने बुक किए, 50,000 नई नौकरियां, नया लोगों के लिए बिजनेस डेवलप हुआ, बहुत कुछ हुआ और बहुत प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। डिफरेंट लोग आए, डॉलर्स लेकर आए, मुल्क में करेंसी आई, बहुत फायदा हुआ इंडिया को। तो वो कमा सकते हैं इतने पैसे, वो उनकी पब्लिक कितनी है, उनका फिर ICC या BCCI है इवेंट करवा रहे हैं, आखिरकार वो हमें थोड़ी छोटा इवेंट इवेंट के देख लें क्या क्या उन्होंने प्रेजेंट किया है। इनॉग्रेशन में देख लें आपने, उन्हें सिंगर बुलाए, कितने बड़े सिंगर बुलाए उन्होंने, तो कर सकते हैं यार वो इवेंट में, इतने कमाल नहीं होंगे पैसे उन्होंने। यार ये ICC का इवेंट, ये जो इंडिया के अंदर हुआ है ना वर्ल्ड कप, ये तो कुछ भी नहीं है। इनका जो IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग होती है जो, वो तो FIFA वर्ल्ड कप से इंग्लिश जो है ये लीग की या जो है फुटबॉल की, इससे भी डबल कमाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, FIFA भी आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया बहुत क्रिकेट के लिहाज से बहुत ऊपर जा रहा है। उसके बैट्समैन जो हैं विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, ये सब अच्छे खेल रहे हैं, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ कमी है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। अगर बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग लूज हो जाती है। यारी चलती है हाँ जी, ग्रुप बंदी इंडिया का स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर देखो, मोहम्मद सिराज, शामी, अभी तो हार्दिक पांड्या, पहले तो हम कहते थे इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर हैं, बहुत अच्छे स्पिनर है इंडिया के पास। उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इंडिया वाले। हाँ जी, बहुत अच्छी कारकर्दगी। इंडिया इतने पैसे कमा रहा है, हमारे मुल्क में तो इतने पैसों का बजट ही नहीं है। हमारे मुल्क का बजट जी, जितने वो पैसे वो अपने इवेंट में कमा रहा है, इतने पैसे से हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है। बिल्कुल कर्जा उतर सकता है यार। देखो हमारा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, आप भी शायद क्रिकेट ही खेलते हो, आपको क्या पूरी सहूलियत मिलती है यहाँ पे? नहीं मिलती, ग्राउंड भी नहीं है। अगर किसी का ग्राउंड है तो सिफारिश चल रही है, जिसकी सिफारिश चलती है उसको खेलने देते हैं, जो अच्छा खेल रहा है। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया खुद समझने लग गया है। जो WC हुआ था वर्ल्ड कप भारत के अंदर, उसमें भारत ने 35,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए कमा डाले, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये मानना है कि इंडिया में एक 10 सेकंड का भी अगर ऐड दिलाते हैं तो 90 लाख के आसपास रुपए लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान को तो ये लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है।
उनका ये मानना है कि इतने सारे पैसे कैसे कमा सकता है। काफ़ी पाकिस्तानी लोग तो ये मानने में लगे हो कि इतने सारे पैसे होते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। और वो खुद 35 करोड़ रुपए की भीख मांगने लग गए हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं कि जितना पैसा इंडिया ने कमाया है, अगर इतना पैसा उनके पास होता तो उनके जो राष्ट्र है या फिर नेशन है, उनका देश का कर्जा उतर जाता, क्योंकि उनके तो कर्ज़ों में ही देश चल रहा है। कर्ज देते रहते हैं, एक देश से कर्जा लेके दूसरे देश को देते हैं। अब ICC चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है तो उन्होंने 1280 के आसपास ICC से पैसा लिया हुआ है। ICC फंड से इंडिया की टीम आ नहीं जा रही, तो उनको पता है कि वो जनरेट नहीं हो पाएगा या फिर रेवेन्यू नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो नुकसान में रहने वाले हैं। वो चाहते हैं कि ICC का मैच कैसे भी करके पाकिस्तान के अंदर हो जाए, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले, क्योंकि जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ है वो इंडियन रुपीज़ के अनुसार 11,000 करोड़ और जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अनुसार कन्वर्ट करे तो 35,000 करोड़ का होता है, जो काफ़ी बड़ी रकम है दोस्तों। उनका ये मानना है कि जो IPL है उसने फीफा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उससे डबल कमाई IPL कर रहा है और आने वाले दिनों में ज़्यादा भी करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने बोला था कि वो IPL में 5 अरब के आसपास रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जो IPL है उसकी ब्रांड वैल्यू 30 अरब से ऊपर है, मतलब 30 अरब के आसपास है। तो इससे वो ये मानने लगे हुए हैं कि IPL है जो सबसे बड़ा लीग बन गया है और धीरे धीरे वो सबको पीछे छोड़ देगा। उनका ये मानना है कि जिस तरह से ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो IPL जो दुनिया की टॉप 10 लीग आती है उनमें 1 नंबर पे होने वाला है। उनका ये मानना है कि इंडिया की टीम को कैसे भी करके चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को गति मिल सके या फिर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो पटरी से उतर चुकी है तो दोबारा पटरी पे आ सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारी टीम आ नहीं जाएगी, जैसा ने पहले मना कर दिया था। और अभी अमित शाह ने भी एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा था कि टेररिज्म और क्रिकेट दोनों एक साथ नहीं हो पाएगी, या तो आप टेररिज्म कर लो या फिर आप क्रिकेट या फिर ट्रेड ही कर लो। तो पाकिस्तान को काफ़ी जलन हुई है। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनको पूरे सिक्योरिटी देगी, लेकिन भारत की टीम आ जाने से मना करे, क्योंकि हमको पता है दोस्तों श्रीलंका को उन्होंने ऐसे ही सिक्योरिटी दी थी और लास्ट में क्या हुआ, श्रीलंका की गाड़ी पे फायर कर दिया था, जिसकी वजह से मुश्किल से खिलाड़ी बचा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में कौन आपको देश विजेता लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।